नमस्कार दोस्तों। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली जेएनयू की जो वाइस चांसलर हैं उनका नाम है शांति श्री धूलीपड़ी पंडित। उन्हें हर कोई जानता है और अपने बेबाक राय वो हमेशा रखती रहती हैं, लेकिन इस बार शांति श्री पंडित ने सुप्रीम कोर्ट की वाट लगा दी है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को एहसास दिलाया है कि क्या हम जैसी आम नागरिक, जो हम जैसी और औरतें हैं, क्या उनके लिए भी कोर्ट कभी खुलेगा। ऐसा क्यों होता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है तीस्ता सितलवाड़ों जैसी औरतों के लिए रात के 12-12 बजे तक और 4-4 बजे तक अपने फैसले सुनाता है, वो भी छुट्टी वाले दिन। ऐसा क्या हो जाता है तीस्ता सितलवाड़ के टाइम पे कि सुप्रीम कोर्ट जो है उसे जमानत देने के लिए छुट्टी वाले दिन भी रात को 4 बजे भी खुल जाता है। ये सारा ड्रामा जो है उन्होंने बिल्कुल इसका पर्दाफाश कर दिया। हम कई बार कहते रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट कई बार जो है सिलेक्टिव थीम को उठा के रख लेता है। आप मुझे बताइए कि कभी किसी आम आदमी के लिए ये सुप्रीम कोर्ट कभी छुट्टी वाले दिन खुलता है या कभी रात की सुनवाई करता है। सिर्फ रात को तो आतंकवादियों की और तीस्ता सितलवाड़ जैसों की सुनवाइयां होती हैं और तो किसी की होती नहीं। आतंकवादी भी रात को कोर्ट खुलवा देते हैं, लेकिन आम नागरिक नहीं खुलवा सकता। शांति श्री पंडित जो वाइस चांसलर हैं जेएनयू की, वो नागपुर में जा रखी थी और पुणे में जो है वहाँ पे एक प्रोग्राम चल रहा था, जो एक पुस्तक का विमोचन करने वो वहाँ जा रखी थी। तो वहाँ पे उन्होंने अपनी बातें खुलकर रखी पुणे की एक प्रोग्राम में। उन्होंने वहाँ पे जाके ये कहा कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल अलग अलग तरीके से व्यवहार करता है तीस्ता सितलवाड़, जिसके ऊपर आरोप है गोधरा कांड के दौरान जो हरकतें हुई और जिस तरीके की डेथ्स हुई, और वहाँ पे जो है सबूतों से छेड़छाड़ करने का आरोप जो है इस औरत पे लगा हुआ है, और इसे जो है गुजरात हाई कोर्ट ने इसका अरेस्ट के लिए ऑर्डर दे रखा था। लेकिन गुजरात हाई कोर्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट लिए लोग जाते हैं शनिवार के दिन, जिस दिन सुप्रीम कोर्ट बंद होता है, और उसी दिन जो है कोर्ट खुल जाता है और रातों रात जो है 2 पीठ भी बिठा दी जाती है। पहले एक पीठ बिठाई जाती है जो तीस्ता सितलवाड़ को जमानत नहीं देती और ये कह देती है कि नहीं, आपको जो है गिरफ्तारी से राहत हम नहीं दे सकते। उसमें 2 जज थे, एक ने हाँ बोल दिया, एक ने मना कर दिया, तो मामला लटक गया। लेकिन उसके बाद जो है एकदम से एक और पीठ बना दी जाती है 3 जजों की, रातों रात छुट्टी वाले दिन। कौन है ये तीस्ता सितलवाड़? क्या ये कानून से ऊपर हो गई है? क्या नीचे के जो हाई कोर्ट हैं, गुजरात हाई कोर्ट है, उनकी औकात कुछ नहीं है? क्या सुप्रीम कोर्ट ही सब कुछ सुप्रीम समझ के बैठ जाएगा? नीचे के जज जो इतने दिनों तक सुनवाई कर रहे हैं और आप उनकी सुनवाई के ऊपर एक रात में जो है मामले को रफा दफा कर दे रहे हैं, आप हैं कौन? क्या इस तरीके से होता है क्या? तो उस तरीके की बातें जो हैं वो सारी की सारी जो हैं शांति श्री पंडित ने बिल्कुल साफ साफ कर दिया। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने ये ड्रामा रचा है, ये सारा का सारा दरअसल बिल्कुल खोखला है। और क्या हम लोगों के लिए भी सुप्रीम कोर्ट क्या रात को खुलेगा? क्या कुछ सिलेक्टिव लोगों के लिए ही रात को खुलेगा? उन्होंने अपनी थोड़ी सी पीड़ा भी इसमें जाहिर की कि किस तरीके से जब वो जेएनयू की वाइस चांसलर बनी, तो उस समय जब उन्होंने ध्वजारोपण, वाइस चांसलर के तौर पर जब ध्वजारोपण उन्होंने करना चाहा कि भारत का ध्वज लगाया और प्रधानमंत्री मोदी की फ़ोटो लगानी चाहिए, तो वहाँ के लोगों ने विरोध किया और कहा कि हम जो है ये फ़ोटो पहले कभी नहीं लगती थी और ना ध्वज लगता था, तो हम नहीं लगने देंगे। लेकिन उन्होंने लगाया और उन्होंने ये भी कहा कि मैंने उन लोगों का मुंह बंद किया और कहा कि जिस फोकट के पैसे से या फोकट की रोटी जो आप यहाँ तोड़ रहे हैं अंदर, वो इस देश के टैक्स पेयर के पैसे से आती है, तो फिर ध्वज के सामने झुकने में दिक्कत क्या है? प्रधानमंत्री की इज्जत करने में क्या दिक्कत है, जिसे पूरे देश ने चुनकर भेज रखा है? जेएनयू के ऊपर आपको पता ही है कि जेएनयू किस तरीके की यूनिवर्सिटी है। वहाँ पे देश विरोधी नारे, भारत तेरे टुकड़े होंगे, ऐसे ऐसे जो घटिया लोग हैं पनपते रहते हैं और पनपते रहे हैं। अच्छे लोग जो यहाँ से निकलते हैं वो बेचारे खुद को अलग कर लेते हैं। अब जेएनयू को तो लगा भी है ऐसे मामले का, क्योंकि जेएनयू को जैसा माहौल रहा है आप उस तरीके से जानते हैं किस तरीके का माहौल है। अब जेएनयू में जिस तरीके से वहाँ के लोग ये मना करते हैं कि नहीं, ध्वजारोपण मत कीजिए, प्रधानमंत्री की फ़ोटो मत लगाइए, आप सोचिए क्या हाल होंगे उस जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के। नाम भी तो देखिए, नाम में ही छलक रहा है कि उपनिवेशवाद के बस साथ ही चलना है। जैसा नाम है, जैसे नेहरू थे उपनिवेशवादी ताकतों के नीचे रहने वाले और उनके साथ प्यार करने वाले, ये वही नेहरू है जो ये कहते थे कि इंग्लैंड का झंडा भी हमारे झंडे में फिट कर दीजिए, अच्छा लगेगा और अच्छा लगेगा ये अंग्रेज़ों को। तो ये उपनिवेशवाद नीति से बनी हुई यूनिवर्सिटी, उसी के नाम पे चल रही यूनिवर्सिटी, ये भी उपनिवेशवाद का ही एक आप कह सकते हैं ब्रांच है उसकी एक। तो शांति श्री पंडित की ये बातें कम से कम हमें ये एहसास दिलाती हैं कि अब जो जागरण लोगों के अंदर हो रहा है, पुनर्जागरण लोगों के अंदर हो रहा है, ये यूनिवर्सिटी
से लेवल पे हो, चाहे लोगों के लेवल पे हो, कम से कम सुप्रीम कोर्ट को ये संदेश देने की कोशिश हो रही है कि आप कर क्या रहे हैं। आप तीस्ता सितलवाड़ को रात को जमानत और रात को गिरफ्तारी से बचाने के लिए उसे क्या क्या कर रहे हैं। उसके बाद तो जो है परमानेंट रिलीफ मिल चुकी है तीस्ता सितलवाड़ को। 1 जुलाई को उसका फैसला आया था, 1 जुलाई को जो है इंटरिम रिलीफ दे दी थी, बाद में परमानेंट रिलीफ उन्हें मिली हुई है। रात को वकील बुलाए जा रहे हैं 4-4 बजे। बताइए, आप अंदाज़ा लगाइए, रातों रात बेल दे दी गई। क्या किसी आम आदमी के लिए खुलता है कभी सुप्रीम कोर्ट? तब तो चले जाते हैं, कहते हैं कि हमारी गर्मी की छुट्टियां हैं, हम तो 1-1.5 महीने बाद आएंगे, 2 महीने बाद आएंगे। बात यह है कि आज भी जिस तरीके से शांति श्री पंडित ने ये कहा कि आज भी जो है कुछ लोगों का कब्जा है सिस्टम के ऊपर, और बिल्कुल उन्होंने सही कहा, आज भी इस सिस्टम के ऊपर उन लोगों का कब्जा है और उनकी पीड़ा जो है उनके शब्दों में साफ झलक रही थी। हालांकि उनका जन्म सोवियत यूनियन में हुआ, बाद में जो है वो भारत आई, अपनी पूरी एजुकेशन उन्होंने भारत में की, लेकिन जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की शिष्या भी वो रही हैं। तो कुल मिला के देखा जाए तो उन्होंने अपने जो दर्द को बयां किया है और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट को भी एक संदेश देने की कोशिश की है कि आप जो है सबके साथ समान व्यवहार करने की कोशिश करें। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।